हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है C3 फिजिक्स। ज़रूर फिजिक्स बहुत पसंद रही होगी। तो C3 फिजिक्स जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा एक दूसरा चैनल है जो फिजिक्स आर्कोलॉजी वगैरह वगैरह टॉपिक्स पर मैंने नया शुरू किया है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और किसी और को इंटरेस्ट हो तो वो भी एक बार जाकर चैनल को विजिट करे। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। खैर, जिस गेम के ऊपर इन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो गेम खेली गई थी सन 2009 में, मैग्नस कार्लसन वर्सेस चाइनीज ग्रैंड मास्टर वांग युई। यू शायद इसी तरह से प्रोनाउंस करेंगे। खैर, यहाँ मैग्नस कार्लसन ने D4 के साथ शुरू किया। वांग ने यहाँ D5 खेला। गेम क्यों सेलेक्ट की है, मतलब मुझे क्यों अच्छी लगी, इसकी एंड गेम की वजह से बहुत शानदार है। देन हुआ C4 C6 नाइट C3 नाइट F6 E3, देन A6 नाइट F3 B5 B3, बिशप आया G4 स्क्वायर पर, नाइट कुछ देर के लिए पिन, बिशप D2 फ्रॉम वाइट साइड, देन नाइट एट B गोज टू D7 H3, बिशप को कुछ ना कुछ फाइनलाइज करो इस बिशप के साथ, बिशप टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3, देन B4, नाइट पर अटैक है। मेरे ख्याल से मैं अक्सर मानता हूँ इस तरह के मूव ठीक ही रहते हैं, कुछ ना कुछ फायदा देकर ही जाते हैं। नाइट गया A4 स्क्वायर पर, और मैग्नस कार्लसन का नाइट गेम की शुरुआत में ही लगभग कॉर्नर्ड हो चुका है। E5 का मूव आया, रुक C1, देन बिशप आया D6 स्क्वायर पर, C टेक्स D5, C टेक्स D5, E टेक्स D5, नाइट टेक्स D5 E5 सॉरी, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई वापस D1 स्क्वायर पर, और इसके बाद अब कहीं जाकर वांग ने कैसल किया। बिशप आया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ A5, रुक C2, देन क्वीन आई E7 स्क्वायर पर। डेवलपमेंट के मामले में गेम लगभग ठीक चल रही है। वाइट का नाइट गेम में वापस आने के लिए छटपटा तो रहा है, कहाँ जा सकता है। मेरे हिसाब से यही बेटर होता। खैर, बिशप C1 फ्रॉम वाइट साइड, रुक एट ए गोज टू D1, देन बिशप आया B2 स्क्वायर पर, नाइट G6, और इसके बाद अब कहीं जाकर कार्लसन ने कैसल किया। नाइट E4, काफी एग्रेसिव मैं इस नाइट को मानूंगा। E4 स्क्वायर पर बिशप आया D4 स्क्वायर पर, और बिशप के D4 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट के लिए एक स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट तैयार होती हुई कम से कम नजर आ रही है। नाइट H4, और यहां से नाइट H4 स्क्वायर पर एग्जैक्टली अभी क्या करने गया है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन किस तरह का अटैक बन सकता है वो यहां नजर आना शुरू हो चुका है। तो कार्लसन ने शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने नाइट को, सॉरी, अपने बिशप को D3 स्क्वायर पर लिया और यहां नाइट को एलिमिनेट करने की कोशिश की। तो वांग ने भी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की, उन्होंने अपने नाइट को F5 स्क्वायर पर रीशफल किया है। बैक यानी दूसरा नाइट अभी फिलहाल अनडिफेंडेड है, तो इस बात को भी सोच समझ कर देखना होगा। बिशप आया B6 स्क्वायर पर, डायरेक्टली यहाँ इस रुक पर अटैक बना, तो रुक गया B8 स्क्वायर पर। बिशप पर सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए, बाकी ज्यादा कुछ होना नहीं है उसका। बिशप टेक्स E4, क्वीन टेक्स E4, देन रुक आया D2 स्क्वायर पर, रुक टेक्स B6, और फ्रेंड्स यहाँ पर आया है वांग का एक्सचेंज सेक्रीफाइस। क्या कैलकुलेशंस रही होंगी इस एक्सचेंज सेक्रीफाइस को लेकर। नाइट टेक्स B6 होना ही है। मुझे ऐसा लगा यहाँ इस पॉइंट पर कि वांग जरूर यहाँ नाइट एक्स E3 को प्लान कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए, टैक्टिक्स लगाने के लिए हमेशा अनडिफेंडेड पीसेस को ही सर्च करना चाहिए, आसान होता है। गेम प्लान बनाने में आसानी होता है, हो जाती है। एफ टेक्स E3 होगा तो क्वीन टेक्स E3 चेक होगा, रुक बीच में लगा दो, किंग हटा दो, जो करना वो करो, देन क्वीन टेक्स B6 हो जाएगा। ऑल इज वेल। मेरे ख्याल से अच्छी खासी सिचुएशन थी। लेकिन यह स्ट्रेटेजी को चेंज करते हुए वांग ने पहले अपनी क्वीन को लिया E6 स्क्वायर पर, और क्वीन के E6 स्क्वायर पर आने के बाद चेकमेट तो नहीं होने वाली, क्योंकि रुक जरूर हटेगा ही हटेगा। वही काम यहाँ किया भी गया, रुक गया E1 स्क्वायर पर, और यहाँ अब नाइट सेक्रीफाइस भी नहीं आ सकता, वो भी इशू हो गया। लेकिन मैं जरा एक मूव पहले चलना चाहूंगा कि क्या हो अगर व्हाइट यहाँ अपने G1 को आगे पुश कर दे। ये मूव मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि इस तरह के मूव अगर आप गेमिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो गेम को ड्रॉ कराने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे अगर यहाँ G3 किया जाएगा तो उसके बाद सेक्रीफाइस कर दो, देन फर्दर अगर मटेरियल एक्सचेंज होता है तो क्वीन टेक्स पॉन होगा, और उसके बाद रिपीटेड चेक्स देने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन चलते हैं इस गेम में जहाँ व्हाइट ने अपने रुक को E1 स्क्वायर पर प्लेस किया था। मार्किंग्स भी आ गई हैं तो काफ़ी इजी हो गया होगा। खैर, क्वीन H2 चेक, चेक देने से नहीं बच चुके यहाँ पर बिल्कुल भी। किंग गया F1 स्क्वायर पर, क्वीन H1 चेक, किंग गया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स G2।
पॉन ही मिला है, बाकी कुछ खास क्या नहीं है। और चूंकि यहाँ ये F2 पॉन पिन है तो शायद किंग मैन्यूवर ठीक रहता, लेकिन पहले किया गया रुक टेक्स D5। रुक टेक्स D5 में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप देखिए, नाइट से आई चेक, किंग गया यहाँ से D3 स्क्वायर पर, और किंग के D3 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन का अटैक रुक तक आपको नजर आ गया होगा, जिस पर कि नाइट का डिफेंस भी है। तो क्या करें? बिशप हटाओ, नाइट को एलिमिनेट करो, रुक को अंडर प्रेशर करो। बिशप C7, वही काम किया गया। एफ टेक्स G3, नाइट गया, बिशप टेक्स B6, नाइट गया। अटैक का बना हुआ है, फिलहाल अभी रुक पर भी है। फोर्स मूव क्या हो जाता है? किंग को C4 स्क्वायर पर लेकर जाना। अब क्या करें? अब ओके, अगर यहाँ मान लो क्वीन से चेक देती है तो किंग भाग जाएगा और बिशप पर प्रेशर बन जाएगा, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रुक B8 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर वांग ने चुना। और आप यहाँ गेम की कॉम्प्लिकेशंस को समझिए। आप यहाँ बैक रैंक चेकमेट के इशू के साथ जूझ रहा है फिलहाल ब्लैक, ये भी एक प्रॉब्लम है। बिशप ने डिफेंड किया हुआ है यहाँ पर D8 स्क्वायर, वो एक अलग बात है। खैर, किंग यहाँ से पहले ही B5 स्क्वायर पर गया। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर डिस्कवर्ड चेक की ऑप्शन मैग्नस कार्लसन ने खुद ही वांग को दे दी है। मेरे ख्याल से मैग्नस कार्लसन से चूक हुई है और वांग से भी चूक हुई है। उनके पास अब इस बिशप को हटना है, ये पॉन ले सकते हैं क्या, और कहाँ हटना है ये देखने वाली बात होगी। एक ऑप्शन है बिशप को C7 स्क्वायर पर ले जाने की। यहाँ से डोमिनेंस आती है गेम में, कैसे आती है? डिस्कवर्ड चेक है, किंग को रख दो C6 स्क्वायर पर, रुक पर भी डिफेंस जरूरी है ना। क्वीन टेक्स G3 कर लेते हैं, बिशप पर डिफेंस हो गया। अब बिशप पर डिफेंस होने के साथ साथ और प्रॉब्लम्स क्या है? मान लेते हैं कि वाइट के लिए मुझे मूव समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी रुक को E2 जैसा कोई स्क्वायर रख लेते हैं। तो अब ब्लैक की स्ट्रेटेजी क्या है? सीधा चेक देने की। इस चेक से बचने के लिए किंग टेक्स C7 नहीं हो सकता, अदरवाइज सीधा सीधा आप फोर्सफुल यहाँ चेकमेट देख सकते हैं। खैर, यहाँ एग्जैक्टली फ्रॉम हियर अगर मान लेते हैं कि रुक को बीच में लगा दे तो थोड़ा बहुत जो मटेरियल दिया हुआ है वो मिल जाएगा। बिशप टेक्स D6, देन अगर क्वीन टेक्स D6 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। रुक यहाँ सेक्रीफाइस करो, फ्री मिल लो क्वीन यहाँ पर वाइट की। खैर, ये है मेरी इमेजिनेशन। यहाँ वांग ने अच्छी कैलकुलेशंस की, मैं कहूँगा बेस्ट तो नहीं, लेकिन बिशप को D4 स्क्वायर पर रखा चेक देने के लिए, और बिशप को बेचारे को लटका दिया कहीं पर। एग्जैक्टली ये नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि रुक को भी अनडिफेंडेड करा दिया है। तो क्या इलाज है? सीधा सीधा किंग को C4 स्क्वायर पर ले जाने के बाद। लेकिन अब बिशप चला गया F6 स्क्वायर पर। अपने बिशप को उन्होंने इस डिस्कवर्ड चेक के साथ बस रीशफल किया है ताकि D8 स्क्वायर पर प्रेशर को, मतलब डिफेंस को बरकरार रखा जा सके। क्वीन आई D3 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स D3, रुक पर अटैक, और मेरे ख्याल से मैग्नस कार्लसन बिल्कुल खुश होंगे इस पोजीशन को देखकर, जो अगले मूव में चेकमेट फोर्सफुल सीक्वेंस बना रही है। लेकिन फिलहाल मूव है यहाँ पर वांग का। उन्होंने दी एक चेक अपने क्वीन से। इस चेक से बचने के लिए क्या इलाज है? एक कि रुक को लगा दो बीच में। रुक आया C5 स्क्वायर पर, तो जो प्रेशर बना हुआ था वो थोड़ा ईज आउट हो गया है यहाँ ब्लैक के ऊपर से। क्वीन गई B7 स्क्वायर पर, और क्वीन के B7 स्क्वायर पर जाने के बाद स्ट्रेटजी क्या है? एक स्ट्रेटजी तो यही है कि इस तरह से कुछ चेक दी जाए और कि किंग इधर भागेगा फिर, या रुक से। हाँ यार, ये तो बड़ी ज़बरदस्त गड़बड़ हो जाएगी यहाँ तो। खैर, यहाँ पर इस पॉइंट पर जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं तो क्या करना चाहिए? बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि मटेरियल एक्सचेंज कर लिया जाए, लेकिन बिना ज़्यादा किसी नुकसान के। वो तरीका क्या है? क्वीन D7, लेकिन उससे भी चलिए चेक आती है, ये प्रॉब्लम है। रुक बीच में लगा देते तो मटेरियल जाएगा थोड़ा सा, चलिए छोड़िए। वही देखते हैं जो गेम में हुआ। यहाँ क्वीन D6 किया, पता नहीं क्यों किया। इतनी कोई स्ट्रांग भी चेक नहीं थी। रुकी बीच में लग जा नहीं, रुक बीच में कैसे लग जाएगा, नीचे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो क्वीन E4 चेक आई दूसरे एंगल से, रुक बीच में लग गया। वही स्ट्रेटेजी जो मैं भी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, वही मूव आ गया। क्वीन C2 चेक होगा ही होगा। अब क्या करें? किंग को भगा देते D5 स्क्वायर पर, लेकिन अब आएगी कहाँ से चेक? G2 स्क्वायर से। ई पॉन आगे पुश कर दिया, पूरा वाइट का किंग चारों तरफ से पैक हो चुका। अब दो कहाँ से चेक देनी है? एक चेक तो यही आएगी, प्रॉब्लम है ना गेम में। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर अब ब्लैक का मूव है, क्या करे? रुक F8 एज पर चेस इंजन रिकमेंडेशन कि आप ये कर ले और दैट्स इट, आपका मजा आ गया, आपको कोई में प्रॉब्लम नहीं है कोई। लेकिन यहाँ रुक को D8 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन को ट्रैप करने की कोशिश किया। ऐसे में प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम है क्वीन टेक्स D8 चेक, बिशप टेक्स D8 के बाद यहाँ वाइट ने अपने रुक को लिया C8 स्क्वायर पर, और
यहाँ बैकरैंक चेकमेट की थ्रेट आपको समझ नज़र आ गई होगी। और अगर मान लो कि क्वीन से चेक देकर इसका डिफेंस करने की कोशिश की गई तो किंग भाग जाएगा और उसके बाद प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो यहाँ वांग ने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं है, G6 कर देते हैं, मेरे पास काफ़ी कुछ है। रुक टेक्स D8 चेक, किंग चला गया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक D3। शायद इस पॉइंट पर रुक को ना मूव करके अगर किंग को मूव कर लिया जाता माइट बी ऑन C4 स्क्वायर तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि पॉन कौन से वाले प्रॉब्लम्स में आने वाले ये क्लियर है। लेकिन पॉन का डिफेंस चलिए, H3 पॉन का डिफेंस भी ज़रूरी था शायद। तो क्वीन C2, किंग आया D4 स्क्वायर पर, देन A4, B टेक्स A4, क्वीन टेक्स A2, पॉन्स डिस्ट्रॉय होने शुरू हो चुके हैं। किंग आया C5 स्क्वायर पर, देन B3, रुक B8, देन हुआ B2, रुक D3। चलिए पॉन तो अब नहीं बचाए जा सकते, लेकिन क्वीन टेक्स A4 किया जा सकता है। देन हुआ रुक टेक्स B2, क्वीन टेक्स E4। और अब जरा हम करें कैलकुलेशंस। एक पॉन बचा है सिर्फ वाइट के पास, क्वीन के सामने हम मान लेते हैं कि 2 रुक्स हैं और 3 पॉन का पूरा पूरा बढ़िया एडवांटेज, 2 पॉन्स का क्लियर कट एडवांटेज यहाँ ब्लैक के पास है। रुक B3, किंग H6, रुक C3, F5, देन रुक B3। चलिए हाँ, जब भी आपके पास एंड गेम में रुक पेयर के सामने क्वीन हो तो रुक के ऊपर रुक का डिफेंस होना जरूरी है, अदरवाइज चेक देकर वो रुक उड़ जाएंगे कहीं ना कहीं से। क्वीन आई E5 स्क्वायर पर चेक देने के लिए, किंग C4, किंग H5, देन किंग D3, किंग H4, किंग D2, F4, रुक F3। मेरे ख्याल से ठीक है गेम यार। G5, रुक D3, क्वीन C5। यहाँ कार्लसन कुछ चांसेस लेने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वांग अब मौका नहीं देने वाले। रुक C3, क्वीन F2 चेक, किंग D1। हालांकि मैंने गेम की शुरुआत में कहा था कि ये गेम अपनी एंड गेम के लिए बहुत अच्छी है, जिसे मैं काफ़ी तेज़ी से भगा रहा हूँ। खैर, क्वीन F1 चेक, किंग D2, क्वीन G2 चेक, किंग D1, क्वीन E4। और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर वाइट जो चाहे वो चले। चलिए एक हाइपोथेटिकल कंडीशन वाली लेता हूँ, किंग मान लेते हैं C1 स्क्वायर पर जाएगा, तो यहाँ ब्लैक क्या करेगा? ब्लैक करेगा अपने H पॉन को पुश, उसके बाद से किंग को एक बार और मूव कर तो G पॉन पुश, H टेक्स G4, H टेक्स G4। और अब यहाँ ये 2 पॉन्स है, रुक को डिस्कनेक्ट कर नहीं सकते, तो उन्हें चेक देगा कि इधर रुक निपट जाएगा। खैर, यहाँ पर खेला गया किंग D2 और फाइनल मूव यहाँ ब्लैक का वही आया जो भी मैं डिस्कस कर रहा था, H5। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, रेजिग्नेशन यहाँ पर आखिर मैग्नस कार्लसन ने क्यों दिया, क्योंकि अगले मूव में वाइट जो चाहे वो चले, यहाँ होना जी पॉन पुश ही आ गया। खैर फ्रेंड्स, C3 फिजिक्स जी ने काफ़ी अच्छी गेम हम सभी लोगों को बताई, मुझे अच्छी लगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आई होगी। तो आप लोगों को लाइक शेयर तो करेंगे ही करेंगे, यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर ले, और कमेंट्स में मुझे बताते रहिएगा कि कौन सी गेम देखनी है, कौन सी गेम के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए। एंड एज यूजुअल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।